चाचा जी कृष्णा को इलाज के लिए अमेरिका ले जाना चाहते हैं। हाँ अभी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कृष्णा को इलाज के बहाने यहाँ से दूर ले जाना चाहते हैं, ताकि वो कृष्णा को अपने रास्ते से हटा सके। अनु, अगर ऐसा है तो हमें कृष्णा को अमेरिका जाने से रोकना होगा। अब उसे रोकना मुश्किल है अभी, क्योंकि माँ जी भी चाहती हैं कि वो अमेरिका जाए, और ऐसे में अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो माँ जी को हम पे शक हो जाएगा। लेकिन अनु, सब कुछ जानने के बावजूद हम कृष्णा को मौत के मुंह में नहीं भेज सकते हैं। मैं इस बात को जानती हूँ अभी, और इसलिए मैंने माँ जी से कह दिया है कि मैं भी कृष्णा के साथ अमेरिका जाऊंगी। और माँ जी ने इस बात को मान लिया? हाँ अभी, माँ जी ने मुझे कह दिया है कि मैं कृष्णा के साथ जा सकती हूँ, और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर मैं कृष्णा के साथ जाऊंगी तो उसे कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। कृष्णा अकेले थोड़ी जाएगा, करण भी जाएगा उसके साथ। ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं कृष्णा को नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं साथ में जाऊंगी, लेकिन मैं साथ में जाऊंगी, लेकिन मैं साथ में जाऊंगी। जानते हो करण, तुम्हारे और तुम्हारे पिता के अंदर क्या अंतर है? वो सिर्फ बातें करना जानते हैं, और तुम इन बेजान चीजों पर अपना गुस्सा उतारते रहते हो। लेकिन अफसोस, कामयाबी किसी को भी नहीं मिलती। छोटी माँ, कर्ण को आपने अब तक पहचाना नहीं। वो तो डैड नहीं चाहते कि उन दोनों के खून के छींटे मेरे दामन पर पड़े, वरना उसे तो मैंने कब का चांद से मार दिया था। लेकिन करण, तुम खुद कई बार कृष्णा को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर अफसोस हर बार तुलसी की वजह से नाकामयाब हो जाते हो। मैं मानता हूं छोटी, मैं मानता हूं कि उस तुलसी की वजह से उस कृष्णा की जिंदगी आज तक बची हुई, लेकिन अब मैं उसे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां उसके साथ कोई भी नहीं होगा। लेकिन करण, ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्णा के साथ तुलसी ना हो सकता है छोटी माँ, आप शायद भूल रही हैं छोटी कि डैड कृष्णा को इलाज के बहाने अमेरिका ले जाना चाहते, फिर उसे वहां मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं छोटी माँ, कोई नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है करण, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुलसी कृष्णा के अमेरिका जाने में कोई रुकावट डाले। नहीं छोटी माँ, तुलसी कृष्णा को अमेरिका जाने से नहीं रोक सकती। मैं बड़ी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़ी माँ कृष्णा के इलाज के लिए उसे कहीं भी भेजने को राजी हो जाएगी, और तुलसी उसे कभी नहीं रोक पाएगी। हेलो। हाँ नंदिनी। बोलो कंचन, कैसी हो तुम? बोलने के लिए बचा ही क्या है? आपकी बहू ने तो हम सबकी बोलती ही बंद कर दी है। बस इतनी सी बात पर घबरा गई तो? कंचन, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने एक चाल चली है, अभी तो शो भी नहीं हुआ। जब पत्ते खुलेंगे तब पता चलेगा कि बाजी किसके हाथ लगी है। मुझे लगता है कि आप अपनी बहू को कम समझती हैं। जितने पत्ते उसके हाथ में हैं, उससे कई ज्यादा उसने आस्तीन में छुपा रखे हैं, और उन पर आपकी नजर पड़ी ही नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती? आपकी बहू हमारे बेटे की जासूसी करवा रही है, और मुझे यकीन है कि उसे किसी उल्टे सीधे मामले में फंसाना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ नंदिनी साहिब,
समझ लीजिए, आपकी सल्तनत ताश के पत्तों की महल की तरह बिखर कर रह जाएगी। बस इतनी सी बात पर घबरा गई तो? यही तो निशानी होती है एक कच्चे खिलाड़ी की। इतना जरूर याद रखना कंचन देवी, जो एक तीर नहीं झेल सकता वो कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। कई बार एक तीर निशाने पर आकर लगता है नंदिनी साहिबा, और जान निकल जाती है। नहीं कंचन नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी जान को निकलने नहीं देंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है, और तुम्हारी हार हमारी हार होगी, और हम जिंदगी में कभी हारते नहीं, कभी भी नहीं। देखो करण, तुलसी कितनी भी चालाक क्यों ना हो, पर इस बार तुम्हारे पास एक ऐसा मौका है जिससे तुम उसका और कृष्णा का काम तमाम कर सकते हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डैड, इस बार मैं इस मौके को कभी हाथ से जाने नहीं दूंगा। हाँ करण, और इसके लिए तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां अमेरिका में तुम्हारे पास काफी वक्त होगा और वहां उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं इस बात को जानता हूं डैड, और इसीलिए मैंने इस काम के लिए खान को चुना है, जो एक पेशेवर कातिल है। डैड, खान के लिए एक अपाहिज और एक अकेली लड़की को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं करण, यह काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुलसी कृष्णा की पत्नी है, और जब एक पत्नी के सामने पति की मौत की बात आती है तो वो सती और सावित्री दोनों का रूप ले सकती है। हाँ सर, वो कृष्णा को बचाने के लिए अपनी जान दे भी सकती है और सामने वाले की जान ले भी सकती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डैड। डैड, मैं एक काम करता हूं, मैं उस खान से कहता हूं कि पहले वो उस तुलसी को जान से मार दे। उस तुलसी के मरने के बाद उस कृष्णा की सांसों की डोर को तोड़ना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है डैड। भाभी, हाँ देव। भाभी ये मैंने क्या सुना कि आप भी भैया के साथ अमेरिका जा रही हैं? हाँ देव, जब तुम्हारे भैया जा रहे हैं तो मेरा भी उनके साथ जाना जरूरी है ना? लेकिन भाभी, भैया के साथ करण भैया भी तो जा रहे हैं ना? इसलिए तो मेरा उनके साथ जाना और भी ज्यादा जरूरी है। देखो देव, मैं तुम्हारे भैया की पत्नी हूँ, और वहां अमेरिका में उन्हें कब और कहां किसी भी काम के लिए मेरी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन भाभी, यहाँ इस घर में भी तो आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ इस घर में तुम तो हो, और अब तुम इस काबिल हो चुके हो कि इस घर की देखभाल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारे भैया के साथ नहीं रहूंगी तो उनकी देखभाल कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए तुम मेरे जाने पर चिंता ना करो। लेकिन भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं देव, भगवान पर भरोसा करो, वो सब ठीक कर देंगे। खान, मौत का दूसरा नाम। जानता हूं खान, और इसीलिए तुम्हारे पास है। काम बोलो। खान, किसी को खत्म करवाना है।
ये उसका फोटो है। और ये तुम्हारी कीमत। समझो तुम्हारा काम हो गया। नहीं खान, खान तुम्हें इसे इंडिया में खत्म नहीं करना है, बल्कि अमेरिका में करना है। अमेरिका? लेकिन क्यों? ये सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है खान। तुम सिर्फ अमेरिका पहुंचो, बाकी मैं खुद तुम्हें वहां समझा दूंगा। ठीक है सेठ, जैसी तुम्हारी मर्जी। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? जमीन फट गई या आसमान जो इतने जोर से गला फाड़ रहे हो? हमारे घर में पुलिस आई है। पुलिस? हाँ, वो देखिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ क्या बात है? मुझे आपकी बहू तुलसी से मिलना है। हमारी बहू यानी तुलसी से? जी हाँ, आपकी बहू से। एक मिनट। बहू? तुलसी? जी बुआ जी। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी बहू तुलसी। I'm sorry. I'm really very sorry. मेरी गलती थी। इंस्पेक्टर साहब, यही है। तुलसी जी, क्या आप किसी प्रिया या सोफिया को जानती हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब। लेकिन इस लड़की का कहना है कि 9 फरवरी के दिन इसने आपको सोफिया के घर से बाहर निकलते हुए देखा। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? और ये सोफिया कौन है? सोफिया है नहीं, बल्कि थी। थी? जी हाँ, 9 फरवरी के दिन किसी ने उसके घर में घुसकर उस लड़की का खून कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू किसी का खून कर ही नहीं सकती। ये तो अभी तक मैंने भी नहीं कहा कि उस लड़की का खून आपकी बहू ने किया। ये तो इनका बयान है कि जिस दिन सोफिया का खून हुआ था, उस दिन इन्होंने आपकी बहू को उसके घर से बाहर निकलते हुए देखा। मैडम, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? जी हाँ, चूंकि यह मामला कत्ल जैसे संगीन जुर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे आपसे काफी कुछ पूछना पड़ेगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब। बहू, हमने तुम्हें समझाया था ना कि जो लोग तेज भागते हैं ठोकर उन्हीं को लगती है। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा